एकदम ज़बरदस्त था और ये एकदम नया नाश्ता लीजिए और इसमें भी आपको कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से ये बना सकते हो। चलिए आपके साथ एकदम यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त सा पराठे की रेसिपी शेयर करूँगी। तो आपने अगर इस तरह का धनिया का पराठा नहीं खाया तो ये यूनिक सा नया पराठा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पालक और धनिया का। तो देखिए एक मैंने पूरा धनिया के कटा लिया है और फिर इसका बिट्स पार्ट है जिसे हम काट कर अलग सेट कर देते हैं और फिर इसे अच्छे से मैंने वॉश करके इसे इस तरह से कट कर लेती हूँ छोटे छोटे से पीसेस में। और फिर आप देख सकते हो इस तरह से अच्छे से इसे काटना है। तो फिर इसके बारीक नहीं, ज़्यादा मोटे, इस तरह से बस इस तरह से इसे धनिया को कट कर लेंगे हम अच्छे से और फिर आहिस्ता से ही। तो देखिए इस तरह से मैंने एक पूरी कट्टा जो धनिया का होता है उसे कट कर दिया और फिर इसे बॉल में डालती हूँ और फिर मैं इसे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। आप देख सकते हो इस तरह से। और फिर इसी के साथ तो जो पालक के जो 2 कट्टे हैं दिए हैं मैंने और फिर इसी के साथ इसके जो नीचे वाला जो पार्ट्स है वो हम इसे निकाल कर जो पत्ते अच्छे होते हैं और जो ताज़े वाले पत्ते इसे लेकर मैं इस तरह से देखिए इसे सारे से जमा लेती हूँ और फिर इसे अच्छे से वॉश कर इस तरह से आसानी से इसे कट कर लेती हूँ। तो ये ज़्यादा और मोटे नहीं, बस अगर आप इसे मोटा भी काटना चाहते हो तो कट कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने पालक के कट कर लिए हैं और इसे एक पैन में डालूँगी मैं इसे इस तरह से। और फिर इसका क्या करना है आपको दिखाती हूँ। तो इसे पानी से वॉश कर लिया है। इसी के साथ पालक को चूल्हे पर चढ़ा के इसे थोड़ा सा कुक कर लेती हूँ और मैंने धनिया का बड़ा कट्टा लिया था तो थोड़ा ही इसमें डाल दूँगी मैं पालक के साथ ही इसे हम कुक कर लेंगे। और फिर इसी तरह से 5 मिनट के लिए और फिर 5 मिनट हो चुके हैं तो देख सकते हो आप ये गर्म है पालक। तो मैं मिक्सर जार में इसमें मैं डालती हूँ पालक को, आप ठंडा कर कर ही मिक्सर जार में डाल लीजिएगा। और फिर जितनी जो पालक है इतने मैंने सारे से जार में ऐड कर दिया है। इसे ठंडा कर कर ही हम इसे ग्राइंड करेंगे। और फिर देखिए इस तरह से तो ये इतना मैंने पालक और इसमें धनिया का मिलाकर इसे बॉईल किया था तो जितना था मैंने इसका देखिए इस तरह से पीस कर इसका एक पेस्ट बना लिया है पालक का। और फिर इसी के साथ जो धनिया का अलग से रखा था बॉल में, तो इस टाइम पर गेहूँ के आटे से ही बनाने वाली हूँ पराठा, क्योंकि अगर आप मैदे से भी बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो 1 कप गेहूँ का और फिर आधा कप यानी 1/4 कप मैंने सूजी का लिया है, या बारीक या मोटी, तो बारीक वाली सूजी लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और फिर इसी के साथ जो ये पालक का प्यूरी या पेस्ट है इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और इसी के साथ इसे बहुत ही हेल्दी बनाने के लिए इसमें आधा कप मैंने ओट्स का लिया है। और फिर इसी के साथ इसमें छोटी कट की हुई प्याज का भी हम डालेंगे और थोड़ा थोड़ा ही कर कर पानी का मैं इसमें ऐड करती हूँ। और फिर इसे चेक कर कर ही इसे मिक्स करना है। तो फिर इसकी क्वांटिटी या कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह से तो ये जो बैटर है मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा था तो इसमें मैंने गेहूं का आटा ऐड किया है। तो 1 कप मैंने पहले डाला था तो और फिर इसमें थोड़ा सा ही 1 से 2-4 चम्मच मैंने इसमें ऐड किए हैं गेहूं के आटे के। और फिर देखिए इस तरह से ठीक सा ही बैटर चाहिए, इसमें ज़्यादा इसमें पानी का नहीं चाहिए, ये इसका बैटर ठीक ही चाहिए। जो आप रोटी खाते हो उस तरह से ही फिर ये रोटी बनेगी और जिस तरह से जो रोटी खाते हो आप इसी तरह से ये पराठा बनेगा। आटा गूंद कर बनाते हैं उसी तरह का पराठा बनाऊंगी मैं। तरह के साथ इसमें हम 1 चम्मच नमक और फिर कुछ इसमें गरम मसाला, हरा धनिया पाउडर और फिर ये दरदरा किया हुआ गरम मसाला और इसमें धनिया का मैंने ऐड किया है। अगर आपको नहीं चाहिए तो स्किप कर सकते हो, वैसे इसका टेस्ट जो है बहुत ही बढ़ जाता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और फिर इसे मिक्स करेंगे सारे मसालों के साथ ही अच्छे से इसे मिक्स करना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से जो सारा नमक और जो ये सारे मसाले इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, तो आप देख सकते हो। और फिर ये सूजी जो है ये फूलने तक इसे हम 10 मिनट के लिए अलग सेट रखते हैं। और देखिए 10 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और सूजी जो होती है वो भी अच्छे से फूल चुकी है। तो आप बारीक वाली सूजी लीजिए, तो ये होता है कि ये बहुत ही आसानी से और अच्छे से ही फूल जाती है। तो आप इसका बैटर देख सकते हो, बहुत ही मुलायम और एकदम परफेक्ट थिक वाला बैटर है ये। और फिर इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। इसी के साथ अब इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पैन का लेंगे और इसे हम लो फ्लेम में ही इसे हम चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। पैन का थोड़ा गर्म कर कर इसमें 1 चम्मच ही ऑयल का ऐड करूँगी मैं, और ज़्यादा ऑयल का नहीं डालना है। तो जो एक्स्ट्रा ऑयल है मैंने निकाल दिया है। इसी के साथ इसे मिक्स कर कर इस तरह से 1-1 स्पून कर कर इसमें मैं डालती जाऊँगी और इसे अच्छे से फैलाती जाऊँगी, क्योंकि इसे थोड़ा बड़ी वाली रोटी बनाऊँगी मैं। तो आप देख सकते हो इस तरह से जो साइडें बची हैं सारा सा हम फुल कर देते हैं स्पून के साथ ही अच्छे से। ये देखिए इस तरह से एक जिस तरह से गोल पराठा बनता है उसी तरह का ये पराठा बनेगा। और फिर आप देख सकते हो जितनी भी साइडें बची है मैंने इसे सारा फुल कर दिया है। और फिर इसी के साथ हम इसे
थोड़ा सा पका लूँगी मैं और फिर इसे नीचे की साइड से देखिए इस तरह से चेक करती हूँ और जो ऑयल है वो नीचे भी अच्छे से ये जाकर रोटी अच्छे से ये पकेगी और अच्छे से सिकेगी। तो फिर देखिए इस तरह से इसे चेक करती हूँ मैं और फिर आहिस्ता से इसे देखिए इस तरह से मैं चेक करती हूँ और इसे आहिस्ता से दबाकर इसे अच्छे से हम पराठे को सेक लेंगे और फिर लो फ्लेम पे इसे मैं अच्छे से इसे पका लेंगे हम और फिर इसकी साइड पलटूँगी मैं। तो देखिए ये टूटी भी नहीं है और आसानी से अच्छे से पलट चुकी है ये रोटी। इसी तरह से मैं ऊपर से भी इसे सेक लेती हूँ, जो नीचे का साइड है वो अच्छे से ये पक जाएगी। फिर इसी के साथ थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करूँगी, क्योंकि जिस तरह से हम पराठे बनाते हैं उसी तरह से इसका अच्छा सा एक टेस्ट आएगा। तो थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी मैं और फिर इसे स्पैचुला से इसे देखिए इस तरह से अच्छे से चारों साइड से इसे मैं सेक लेती हूँ। तो फिर देखिए इस तरह से जो ये रोटी भी अच्छे से ये पक रही है, कुक हो रही है। तो मैं इसे दबा देती हूँ फिर इस तरह स्पैचुला से और फिर देखिए इस तरह से। तो ये जितना मैंने इसे सेक लिया है, अब इस टाइम पर बस इसे पलटाना है, क्योंकि नीचे वाली साइड भी अब अच्छे से ये पक चुकी है। तो फिर इसे मैं पलटती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखिए जो नीचे वाली साइड वो भी बहुत ही अच्छे से पक कर देखिए रेडी हुई है। तो फिर ये जिस तरह से हम पराठे बनाते हैं उसी तरह से ये रोटी बन के रेडी हुई। कोई यकीन नहीं करेगा कि ये लिक्विड टफ से पराठा बना है, एकदम हेल्दी पराठा बना है। बच्चों को बड़ों को सभी आप दीजिए, बहुत ही शौक़ से खाएंगे और इतना पराठा ये टेस्टी है कि आप ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए एक पराठा बन के रेडी हुआ है। तो आप देख सकते हो, आपको दिखाती हूँ कि इसकी थिकनेस और देखिए जिस तरह से जो लिक्विड टफ का पराठा बहुत ही पतला और एकदम जैसा लगता है कि जो होता है वो छीला लगता है, लेकिन ये सारी रोटी की तरह ही बनकर रेडी हुआ है। तो इस तरह से मैंने इसका बैटर जो सॉफ्ट और एकदम बहुत ही अच्छे से इसको बनाकर मैंने रेडी किया है। तो आप देख सकते हो एक एक स्पून से मैं 3 से 4 स्पून डालकर इसे सारा सा फैला दूँगी रोटी की तरह ही शेप की जितना पैन है। तो इस तरह से मैंने जितनी ये रोटी की तरह ही मैंने इसे बड़ी बना कर रेडी किया है। तो ये पैन उतना बड़ा नहीं है, बस ये जितनी रोटी का डालते हैं उसी तरह का उतना पैन है। तो फिर देखिए इस तरह से ये एक रोटी बन के रेडी हुई है। तो दूसरी वाली भी रोटी पक रही है, तो फिर वो भी जल्दी से ही पक जाएगी और फिर एकदम बहुत ही ज़बरदस्त बन के ये रेडी हुआ है पराठा। तो दूसरी रोटी को भी मैं चेक कर लेती हूँ कि ये भी अभी अच्छे से देखिए ये रोटी अभी कुक हो रही है और अच्छे से ये पक रही है नीचे वाली साइड भी। और फिर इसे पलटती हूँ तो ये भी नहीं टूटी। तो देखिए इस तरह से ये नहीं टूटेगी, आप जितनी बड़ी बनाओ या फिर छोटी, क्योंकि इसका बैटर परफेक्ट बना है और इसकी क्वांटिटी के हिसाब से ही आप इसे बना कर रेडी करें तो ये ख़राब भी नहीं होगी और एकदम बहुत ही जिस तरह से आप रोज़ बनाकर खाते हो रोटी इसी तरह से ये रोटी बनकर रेडी होगी। तो फिर देखिए इस तरह से भी इसे मैं सेक लेती हूँ और अच्छे से ही इसे हम पका लेंगे और फिर इसका फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। तो ये वाली भी रोटी बनके रेडी हो चुकी है, बहुत ही एकदम ज़बरदस्त और फिर एकदम बहुत ही बढ़िया और एकदम हेल्दी और यूनिक सा ये पराठा पालक और फिर ये धनिया का। शायद अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपने पराठे तो बहुत से खाए होंगे, अगर इस तरह से धनिया और पालक का हेल्दी पराठा नहीं खाया तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर सभी यही समझेंगे कि ये आप जो रोज़ वाले पराठे बनाते हो उसी तरह का ये पराठा बनकर रेडी हुआ है। बच्चे और बड़े बहुत ही शौक़ से खाएंगे, बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दीजिएगा, बहुत ही शौक़ से खाएंगे। तो देखिए इस तरह से सारे पराठे बनकर रेडी हुए हैं, बहुत ही ईजी और आसानी के साथ। आप इसे चटनी के साथ या आप जिस तरह से भी आप इसे एंजॉय करना चाहते हो आप कर सकते हो। बहुत ही ईजी है और एकदम बहुत ही परफेक्ट और हेल्दी। इसी तरह के खाने ज़रूर आप ट्राई करो, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो फिर आप मेरा पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से आपको मोड़ कर भी दिखाती हूँ और इसे चेक भी करती हूँ। तो आप देख सकते हो इसमें बहुत ही लुक इसका बहुत ही बढ़िया और एकदम इतना ये टेस्टी बना है कि आप बनाओगे तो बार बार बनाओगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, एंजॉय कीजिएगा।